डॉक्टर साहब गर्मी ज़्यादा है। बहुत गर्मी है, खालिद गुड़ का शरबत का मजा ले। अच्छा, तो कंट्रोल हो जाएगा इससे? यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन देखते, ट्राई करते, कोशिश ट्राई करते। करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम निकल रहे हैं हब डैम बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने। लेकिन अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं सैफुल्लाह भाई के खालिस गुड़ के शरबत। तो व्यूअर, सैफुल्लाह भाई ने हमारे लिए 2 गिलास शरबत तैयार किए। यकीन मानिए, चीज़ इतनी खालिस और जायका इतना ज़बरदस्त था कि हम मजबूर हो गए आप लोगों को भी ये जगह दिखाने। तो सैफुल्लाह भाई अपना काम ईमानदारी से करते हैं और खालिस चीज़ फराहम करते हैं। अगर आपका भी कभी यहाँ से गुज़र हो तो ज़रूर आइए, सैफुल्लाह भाई के हाथ का गुड़ का शरबत ज़रूर पिए और इनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ऐसे ही मेहनती लोगों की असल ताकत होती है। बेहतरीन शरबत इसने बनाया। डॉक्टर साहब ने भी पी लिया। डॉक्टर साहब आपने भी पी लिया, चेक कर लिया। भाई साहब ने बिल्कुल मुतमईन किया है शरबत पिला के। और बेहतरीन। इंशाल्लाह आप इनके पास है जाती एक्सप्रेस और ये हजरत आच वाली चौरंगी है जी। भाई का छोटा सा पिया है और बिल्कुल खालिस गुड़ का शरबत मजा ले, ट्राई करें एक बार लाजमी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आते रहेंगे भाईजान, बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। तो एनर्जी हासिल हो गई है। अब हम बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। कराची से हब डैम जाने के लिए 2 मशहूर रास्ते हैं। एक मंगोपीर रोड से निकलता हुआ रास्ता और दूसरा रास्ता बल्दिया टाउन हब रोड से। तो हमने अपने सफ़र के लिए हब रोड वाला रास्ता मुंतखब किया। ये रास्ता इसलिए बेहतर समझा जाता है क्योंकि निस्बतन सेफ भी है और यहाँ आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और रश कम होता है। इसके अलावा ये रोड काफ़ी सीधा और आसान भी है और कच्चा रास्ता भी बहुत कम मिलता है, जिसकी वजह से सफ़र मज़ीद आरामदेह हो जाता है। तो गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है और चूँकि ईद की छुट्टियां हैं तो इसलिए रोड पे रश भी मामूल से कम है। आम दिनों में ये क्वेटा नेशनल हाईवे काफ़ी मसरूफ़ रहता है। आज सूरत हाल थोड़ा मुख्तलिफ है। ज़्यादातर वही लोग नज़र आते हैं जो घूमने फिरने या फैमिली ट्रिप के लिए निकलते हैं, जबकि इक्का दुक्का गाड़ी रोड पर चलती दिखाई दे रही है। हब रोड बाईपास कराची की उन सड़कों में शुमार होती है जहां ट्रैफिक का हादसात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पर माचकोट, सईदाबाद, इत्तेहाद टाउन, शेरशाह से हब चौकी तक के हिस्से। ये रोड हैवी ट्रैफिक, ट्रालर, डंपर और तेज़ रफ्तार कोचेस की वजह से ख़तरनाक समझी जाती है। तो इस वक्त हम रुके हुए माचकोट में। यहाँ हमारा 10 से 15 मिनट का स्टे होगा। ये है हमारी कमांडो फोर्स जो इस पूरे ट्रिप का लाजमी हिस्सा है। ये भी हमारे सफ़र में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त धूप काफ़ी तेज़ है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे साथ जो गोश्त मौजूद है उसे हम आइस बॉक्स में महफूज कर रहे हैं। साथ ही इसमें बर्फ़ भी डाल रहे हैं ताकि गोश्त ताज़ा रहे और ख़राब ना हो। आगे जाकर हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये हमें एहतियात करनी है। गोश्त वाले आइस बॉक्स में बर्फ़ डाल ली है और थोड़ी इजाफी बर्फ़ भी साथ रख ली ताकि आगे जाकर पानी की बोतलें वगैरह भी ठंडी रखी जा सके। अब यहाँ से हम निकलेंगे और जाएंगे किफ़ाया की तरफ, जहाँ से बाकी ज़रूरी चीज़ें ख़रीदेंगे ताकि आगे के सफ़र में किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। तो सामान रख लिया है गाड़ियों में और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थे वो सब मुकम्मल कर ली हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे जाएंगे किफ़ाया की तरफ, जहाँ से बाकी ज़रूरत का सामान भी लेंगे ताकि सफ़र आराम से जारी रह सके। तो इंटर हो गए हैं किफ़ाया शॉपिंग मॉल पे। यहाँ से ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी है, तो यहाँ से हम ज़रूरी चीज़ें लेके इसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने मंजिल की तरफ। बलूचिस्तान के पिकनिक पॉइंट्स अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ एक बड़ी कमी नज़र आती है। सहूलियात इंतहाई महदूद और नाकाफ़ी है। अगर इंतज़ामात और बुनियादी सहूलियात बेहतर कर दी जाए तो ये जगह वाकई एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बन सकती है। फ़िलहाल सूरत हाल यह है कि हर चीज़ अपने साथ लेकर आना पड़ती है, चाहे वो पानी हो, खाना हो या दूसरी ज़रूरी अशिया। जहाँ काम ख़त्म होता है वहाँ से नई मंजिल शुरू होती है। किफ़ाया माल से सामान मुकम्मल करके अब रवाना हो रहे हैं हब रिवर रोड की तरफ।
अगर आप नादरन बाईपास M10 पर है और हब डैम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको इत्तेहाद टाउन मोड़ या हब रेवर रोड इंटरचेंज की तरफ उतरना होता है। यह मोड़ तकरीबन बल्दिया टाउन 4 नंबर के करीब और टोल प्लाजा के बाद आता है। वहीं से सर्विस रोड नीचे उतरती है जो हब रेवर रोड, इत्तेहाद टाउन और आगे हब डैम की तरफ ले जाती है। दो चीज़ों का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, खाने पीने का सामान ये साथ होना चाहिए और इसके अलावा फ्यूल। लंबे रूट्स पर पंप दूर हो सकते हैं, ट्रैफिक या रुकने की सूरत में मसला नहीं होता। बेहतर है कि टैंकी फुल कर ले या कम से कम 3-4 हो। नादरन बाईपास और हब रेवर रोड के दरमियान पंप कम मिलते हैं, कभी कभी लंबे फासले तक कोई अच्छा फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता, इसलिए अभी पुल कर लेना सबसे बेहतर फैसला है। ये रोड लंबा नहीं लेकिन हेवी ट्रैफिक की वजह से सब्र और एहतियात वाला रोड है। जल्दी करने से बेहतर है आराम से पहुंचना। इस पर ऑयल टैंकर, पानी के टैंकर, हेवी ट्रक और लंबी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और चूंकि ज़्यादातर हिस्सा सिंगल एक तंग रोड जैसा है, इसलिए रश और ओवरटेकिंग की सूरत हाल थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पहाड़ी को काटकर बनाया गया रोड एक अच्छा व्यू दे रहा है। इस वक्त हम बड़े रोड से उतरकर सर्विस रोड पर आ गए हैं। यहाँ का माहौल मेन रोड के मुकाबले में काफ़ी पुरसकून और खामोश है। ट्रैफिक भी निस्बतन कम है, इसलिए सफ़र थोड़ा आरामदेह महसूस हो रहा है। तो इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं सूबा बलूचिस्तान में। यहाँ से सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं कस्टम हुक्काम, यहाँ इनकी चेक पोस्ट भी मौजूद है, पुलिस की चौकी भी है, तो बाकायदा एक प्रॉपर चेकिंग पॉइंट है ये। अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे और इसके बाद बलूचिस्तान का इलाका शुरू हो जाएगा। चेकिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर रोड दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक रोड सीधे हाथ पे की तरफ जाता है और दूसरा हाथ उल्टे की तरफ, तो हमें सीधे हाथ वाला रोड पकड़ना है। यही रोड आगे हब डैम और हब साइड की तरफ जाता है। जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता जा रहा है, माहौल में खामोशी महसूस होने लगती है। अब यहाँ से असल देहाती और गांव की ज़िंदगी शुरू होती नज़र आ रही है। आगे दूर दूर तक बागात, खेती बाड़ी, सरसब्ज़ खेत फैले हुए हैं। कहीं कहीं एक अदगर नज़र आ जाता है, जबकि आबादी काफ़ी कम है। रोड पर रश भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये पूरा मंजर एक बेहतरीन और पुरसकून खूबसूरत व्यू दे रहा है। तो जी इस वक्त हम लंग लोहार गांव में मौजूद हैं। ये एक बेहतरीन और खूबसूरत लोकेशन पर वाक़ा है। यहाँ खामोशी और सुकून काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि रफ़ीक भाई और उनके घर वाले बहुत प्यार और खुलूस से मिलने वाले लोग हैं। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके हुए हैं ताकि चटाई, बर्तन और कुछ ज़रूरी सामान साथ ले लें। इसके बाद यहाँ से दोबारा रवाना होंगे हब डैम की तरफ। यहाँ से हब डैम तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। रफ़ीक भाई के दादाजी इस इलाके के एक बाअसर और नुमाया शख्सियत रहे हैं। वो इस पूरे इलाके के लैंडलॉर्ड भी रहे हैं। कहा जाता है कि इस इलाके की क़ियादत और रहनुमाई इन्हीं के ज़ेरी असर रही है। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और खुलूस काबिल ज़िक्र है। इस माहौल और अपनाइयत की वजह से यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ करते हम अपने एडवेंचर के पहले हिस्से को ख़त्म। इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जहाँ हम आपको हब डैम के हवाले से जो मज़ीद मनाज़िर है वो दिखाएंगे। हब डैम के पिकनिक पॉइंट्स, वहाँ के खूबसूरत मकामात आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद दिलचस्प मनाज़िर, मुकम्मल पिकनिक स्पॉट की झलकियाँ आपको दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस विला के दूसरे हिस्से को आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।